हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का दमखम किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो जी हां, बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज पार्टी अपनी रथ यात्रा भी शुरू कर चुकी है जो पूरे देश में जाएगी। इसके जरिए बीजेपी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और विकसित भारत का विजन सबके सामने रखेगी। तो साथ ही दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नामों को लेकर के भी मंथन चल रहा है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। कौन सा है इतने टाइम हम ना तो कहीं कोई लड़ाई दंगा है ना कुछ है, आराम से रह रहे हैं। मोदी की गारंटी के साथ निकली बीजेपी की रथ यात्रा पूरे देश में जाने वाली है। सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, विकसित भारत का विजन रखा जाएगा और जनता से सुझाव मांगे जाएंगे उस चुनाव के लिए जिसमें हैट्रिक की पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। पीएम मोदी भी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि इसके लिए बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी होंगी। इसी वजह से बीजेपी अब पूरे दमखम के साथ चुनाव के मैदान में उतर गई है। माना जा रहा है कि मार्च महीने के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में चुनावी ऐलान से पहले बीजेपी ने अपना जिताऊ प्लान तैयार कर लिया है। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी देगी, 10 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी, विकसित भारत का विजन समझाएगी, सबका साथ सबके विकास का मंत्र दिया जाएगा। यानी इस यात्रा के जरिए बीजेपी अब 24 के रण में चुनावी शंखनाद कर चुकी है। सारे देश में सभी लोकसभा में ये वीडियो वैन्स के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर हम विभिन्न समाज के वर्गों का संवाद भी करेंगे और उनके संवाद के साथ साथ उनके सुझावों को भी हम चेहरों को मौका दे सकती है। सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में टिकट देने जा रही है। कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किन किन सांसदों का टिकट काटा जाता है और किन्हें दोबारा वहां से उतारा जाता है। यानी एक तरफ बीजेपी शहर से गांव तक प्रचार यात्रा के जरिए सुझाव मांग रही है, तो वहीं अब उन प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू हो चुका है जिन्हें इस बार मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी देश भर की 2000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने के लिए पहुंचे और उन्होंने शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े। वहीं सीएम योगी भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोमती नगर स्टेशन पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में 14 केंद्रीय मंत्री और 26 केंद्रीय राज्य मंत्री जुड़े। पीएम ने देश भर की 2000 से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। और अब आपको पाकिस्तान की खबर दिखाते हैं। दरअसल एक ड्रेस की वजह से पाकिस्तान में एक महिला की जान जाते जाते बच गई। और यह मामला है लाहौर का, जहां पर एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है,
इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में एक महिला की ड्रेस उसकी जान पर बनाई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों की डिजाइन वाला एक ड्रेस पहन रखा था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। कोई उसका गला काटने की धमकी देने लगा तो कोई उसे गोली मारने की बात कहने लगा। भीड़ का कहना था कि महिला के कपड़ों में कुरान की पवित्र आयतें लिखी हैं। ये इस औरत ने कुरान को ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने ईश निंदा की है जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। जान बचाने के लिए महिला और उसके पति एक दुकान में चले गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की इस टीम में खुद महिला एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी भी शामिल थी। उन्होंने महिला को भीड़ से बचाया और सुरक्षित थाने ले आई। एएसपी सैयदा का कहना है कि महिला ने जो कपड़े पहने थे उसमें अरबी के साधारण शब्द लिखे थे। इसमें कुरान की आयतें नहीं लिखी थी। इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उससे मुतालिक भी बात। हालांकि मामला शांत होने के बाद पीड़ित महिला ने मौलवियों के सामने माफी मांगी। साथ ही कहा कि उसका इरादा किसी को नाराज करना नहीं था और आगे से वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी। वो एक सच्ची मुस्लिम है और कभी भी ईश निंदा वाला काम नहीं करेगी। मैं एक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। पुलिस ने अरबी में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए मौलवी को थाने में बुलाया और उन्होंने बताया कि इस ड्रेस में कहीं भी कुरान की आयतें नहीं लिखी गई हैं। जो ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, बस एक दैनिक उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बयान ये उन्होंने कहा अल्लाह के बाद साल लिबास नहीं पहनेंगे तो ये नहीं माफ कर दिया गया। इधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने महिला को बचाने के लिए एएसपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक महिला को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए एएसपी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस काम के लिए पंजाब पुलिस ने प्रतिष्ठित कायदे आजम पुलिस मेडल के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। ये पाकिस्तान के पुलिस विभाग में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अब उस ड्रेस के बारे में भी जान लीजिए जिसे पहनने से महिला की जान पर बनाई। दरअसल जिस ड्रेस को महिला ने पहना था उसे सऊदी अरब में 2022 में रमजान के दौरान लॉन्च किया गया था। इस तस्वीर को शालिक रियाद नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। उसमें कैप्शन में लिखा था कि रमजान 2022 का सबसे अच्छा कलेक्शन आ गया है। लेकिन इस ड्रेस से अब पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।